कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने घर में दाखिल हो रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर कौन इस बॉक्स को उनके घर में छोड़ गया है। फिर अचानक उस बॉक्स में से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि वो आदमी उस बॉक्स को खोलकर चेक करता, कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरिक था। एरिक इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो किसी के घर में काम कर रहा होता है जहाँ पर 4 लोग रह रहे होते हैं, जिनमें उनकी सबसे छोटी बेटी एना होती है। ये लोग कुछ दिन पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुए थे जिसमें अभी काम हो रहा होता है। फिर एना के डैड एक जगह आकर एरिक से कहते हैं कि वो ऊपर वाले कमरे के दरवाजे को ठीक कर दे। फिर एरिक ऊपर चला जाता है और डोर को ठीक करने लगता है। फिर एना वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, जिस पर एरिक अपना काम छोड़कर उसके साथ बिजी हो जाता है। फिर एरिक उससे पूछता है कि आखिर उसे किस तरह का गिफ्ट चाहिए, जिस पर एना उससे कहती है कि मुझे एक टेडी बेयर चाहिए। फिर अचानक एना के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और एरिक से काम के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर एरिक उन्हें कहता है कि एना यहाँ आने की जिद कर रही थी और मेरी भी एक बेटी इसी की तरह है। फिर एरिक काम से फारिग होकर अपने घर चला जाता है जहाँ वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बेयर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ हमें देखकर ये अंदाज़ा होता है कि इस फैमिली के माली हालात बहुत ख़राब थे और इन लोगों ने बहुत सारे कर्ज भी लिए हुए थे और जिन्हें वापस करने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह गया था। एरिक की बीवी बहुत परेशान नजर आ रही थी और वो एरिक से कहती है कि इतने कम वक्त में तुम इतने ज़्यादा पैसों का बंदोबस्त कैसे करोगे। लेकिन एरिक उसे हौसला देता है कि जैसे भी हो वो आज रात पैसों का बंदोबस्त कर लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद हम एरिक को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं जहाँ वो एक आदमी से मिलता है जो उसका एक पुराना दोस्त था। वो आदमी उससे कहता है कि जिस घर में तुम काम कर रहे हो वहाँ पर एक बहुत कीमती हीरा उस आदमी ने अपने लॉकर में छुपा रखा है। अगर किसी तरह तुम वो हीरा वहाँ से चोरी करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें उस हीरे के बदले में 50% दूंगा। एरिक उस वक्त बहुत परेशान था और वो अपने दोस्त की ऑफर को कबूल कर लेता है। फिर रात के किसी पहर एरिक मुकम्मल तैयारी के साथ उस घर के पास जाता है जहाँ पर उसने चोरी करनी थी। फिर वो देखता है कि एक डॉग उस पर हमला करने लगा है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो डॉग बंधा हुआ था। एरिक ये सोचकर थोड़ा हैरान होता है कि इस फैमिली के पास तो ऐसा कोई भी डॉग नहीं था। फिर वो बिना वक्त जाया किए किसी तरह घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और उस डायमंड वाले लॉकर के पास पहुंच जाता है। अभी वो उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो महसूस करता है कि जैसे कोई और भी घर के अंदर दाखिल हुआ हो। एरिक जल्दी से एक जगह पर जाकर छुप जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी दबे पांव उस घर में दाखिल होता है। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और वो एरिक के कदमों की आवाज सुनते हुए उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो आदमी थोड़ा आगे जाता है तो एरिक को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस दरवाजे पर 4 बड़े-बड़े ताले लगे हुए हैं, जिसे खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर उसे वहां पर अपनी फैमिली का ख्याल आता है और वो सोचता है कि उसे हर सूरत वो हीरा यहाँ से चुराना है ताकि वो अपने कर्ज को उतार सके। इसलिए वो फिर से उस लॉकर के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे किसी को बुरी तरह मारा जा रहा हो। फिर वो उस आवाज का पीछा करता हुआ एक दूसरे कमरे में जाता है। अचानक एना के डैड उसके सामने जख्मी हालत में आकर गिरते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बहुत बुरी तरह जान से मारना चाहता हो। फिर एना के डैड को लगा कि शायद ये भी उस किलर का साथी है। फिर वो पास पड़ी एक चीज से एरिक पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर अचानक वहां पर एक रस्सी खींचती है और वो वहां पर उल्टा लटक जाता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है दरअसल वो आदमी एक खतरनाक कातिल था जिसने इस घर में हर तरफ बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। फिर वो कातिल एना के डैड को बुरी तरह जख्मी करके वहां से किसी और जगह ले जाता है। दूसरी तरफ एरिक जो अब बुरी तरह घबराया हुआ था और वो किसी तरह इस घर से बाहर निकलना चाहता था, एक जगह उसे फोन पड़ा हुआ नजर आता है और वो पुलिस को मदद के लिए कॉल करने लगता है। फिर जैसे ही वो उसे कान के पास लाता है तो उसे फोन के अंदर लगी एक नीडल उसके कान में चुभ जाती है। दरअसल ये भी उस किलर ने ही उस फोन के अंदर लगाई थी, जिससे एरिक का कान जख्मी हो जाता है। फिर एरिक खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां एक ट्रैप में फंस जाती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन कोशिश करके वो अपने हाथ को वहां से छुड़वा लेता है। फिर वो देखता है कि घर में हर तरफ ट्रैप लगे हुए हैं। फिर एरिक वहां से भागकर बेसमेंट के अंदर आ जाता है, जहां वो देखता है कि किलर ने एना के डैड को वहां पर बांधा हुआ है, जो शदीद तकलीफ की वजह से चिल्ला रहे होते हैं। फिर एरिक उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर उनकी मदद के लिए आया हुआ है, ना कि उन्हें मारने के लिए। फिर वो उन्हें शोर ना करने के लिए कहता है और उनसे उनकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसकी बीवी को किसी जगह
उस किलर ने बांध कर रखा हुआ है, जबकि उसकी बड़ी बेटी कहीं बाहर गई हुई है और छोटी बेटी भी हो सकता है घर में कहीं पर छुपी हो या फिर उस किलर ने उसको भी जान से मार दिया हो। फिर वो एरिक को उस लॉकर के अंदर मौजूद गन के बारे में बताता है और उसे लॉकर का कोड भी बता देता है। फिर एरिक बेसमेंट में जाता है जहां पर उसे एना की मॉम नजर आती है, जिसे उस किलर ने एक टब के अंदर बांधा हुआ था। एरिक उससे बात करता है और वो उससे पूछती है कि एना कहाँ है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें थोड़ा शोर करना होगा ताकि किलर यहाँ पर आ जाए और उसे बाहर जाने का मौका मिल जाए और वो एना को ढूंढ सके और लॉकर से गन को भी निकाल सके। एना की मॉम बुरी तरह डरी हुई थी। पहले तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो चीखना शुरू कर देती है। एरिक के वहां से निकल जाने के बाद वो किलर वहां पर आ जाता है और गुस्से में आकर वो उसकी जबान काटने लगता है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ एरिक मौका देखते ही इस लॉकर के पास पहुंच जाता है और उसे खोलकर उसमें से गन निकाल लेता है, लेकिन वो देखता है कि गन के अंदर तो गोलियां ही नहीं है। फिर उसे वहां पर पड़ा वो बड़ा सा डायमंड भी नजर आता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। दूसरी तरफ वो किलर गुस्से में एना के डैड के पास जाता है और उन्हें बुरी तरह जान से मार देता है। वो फिर से एरिक को ढूंढना शुरू कर देता है। एरिक को एक जगह अलमारी में से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है। दरअसल ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर एरिक उससे पूछता है कि आखिर वो कातिल ये सब कुछ क्यों कर रहा है। फिर वो आदमी उसे बताता है दरअसल ये एक खतरनाक सीरियल किलर है जो इंसानों को जमा करता है और उनमें से अपने पसंदीदा लोगों को कैद कर लेता है और बाकियों को बुरी तरह जान से मार देता है। वो एरिक को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एरिक फिर से उसे उसी डब्बे के अंदर बंद कर देता है क्योंकि वो आदमी शोर कर रहा था। एरिक को लगा कि शायद वो किलर उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और वो किसी भी सूरत इस घर से बाहर निकलना चाहता था। फिर वो जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ता है तो उसके पांव फर्श पर बिछे किसी चीज के साथ चिपकने लगते हैं और वहां पर एक बिल्ली को भी फंसे हुए देखता है। फिर वो जैसे ही उस बिल्ली को वहां से फेंकने लगता है तो वहां पर भी एक ट्रैप लगा हुआ था जिसकी वजह से वो बिल्ली दो हिस्सों में कट जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस किलर ने बाहर की तरफ भी ट्रैप लगाए हुए थे ताकि कोई भी यहाँ से बचकर भाग न सके। वो किलर बिल्ली की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और एरिक एक बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। जब थोड़ी देर के बाद वो किलर वहां से वापस जाने लगता है तो एरिक फिर से एना की मॉम के पास जाता है। एरिक उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जैसे भी हो एना को बचा लेगा। फिर वो उसे जैसे ही वहां से बाहर लेकर जा रहा होता है हर तरफ बिखरा खून देखकर वो डर जाती है। फिर एक जगह एना के डैड की डेड बॉडी देखकर वो चीखना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी जान बचाकर ऊपर चढ़ने लगते हैं तो किलर वहां पर आ जाता है और एना की मॉम को बुरी तरह जख्मी कर देता है। एरिक भी मौका देखते ही वहां पर कहीं पर छुप जाता है। फिर वो देखता है कि उस किलर ने एक स्पाइडर को पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर लगता था कि उस किलर को स्पाइडर बहुत पसंद थे। फिर वो किलर एना की मॉम को चुप करवाने के लिए उसके होंठों को सी देता है। अब एरिक हर सूरत वहां से बाहर निकलना चाहता था। फिर वो एक खिड़की की तरफ भागता है जहां पर वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है जिसमें से एना की बड़ी बहन और उसका दोस्त नीचे उतरते हैं और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एरिक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं जा रही थी। अब किलर को भी पता चल गया था कि बाहर कोई आया है और वो दरवाजा खोल देता है। फिर जैसे ही एना की बहन और उसका दोस्त घर के अंदर दाखिल होते हैं वो दोनों किचन में चले जाते हैं, पर वहां पर किलर उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ एरिक भी वहां से भागकर एक टेबल के नीचे आकर छुप जाता है ताकि वो किसी तरह एना की बहन को उस किलर के बारे में इन्फॉर्म कर सके। जैसे ही एना की बहन की नजर उस किलर पर पड़ती है वो डर जाती है। फिर उसका दोस्त उस किलर से लड़ने लगता है लेकिन एक ट्रैप में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर वो किलर उस लड़की पर अटैक करता है जो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी थी। फिर वो उसे पकड़कर उसकी गर्दन और पूरे जिस्म पर खारदार तारों को लपेट देता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। अब एरिक भी ऊपर चला गया था और वो अलार्म को बजा देता है। अलार्म सुनते ही वो किलर ऊपर की तरफ दौड़ता है और एरिक मौका देखते ही फिर से नीचे आकर उस लड़की की मदद करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और उसे भी कातिल समझने लगती है। इसी पैनिक में आकर वो एक कैंची को उठाकर एरिक पर हमला कर देती है, लेकिन इसी दौरान एक ट्रैप में फंसकर उसकी भी मौत हो जाती है। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो फिर से उसी आदमी के पास जाता है जो बॉक्स के अंदर बंद हुआ था। वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि किलर ने उसे इस बॉक्स के अंदर ही बांधा हुआ है और वो उसे वहां पर उसी हालत में छोड़कर ऊपर चला जाता है और एक खिड़की को तोड़कर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर बाहर आकर अचानक उसकी नजर ऊपर खिड़की में खड़ी एना पर पड़ती है जो उसे मदद के लिए कह रही होती है। एरिक खुद भी एक बेटी का बाप था और वो एना को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो फिर से उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो किलर एना को मारने ही वाला होता है कि एरिक उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। एरिक किसी तरह उस किलर को एक तरफ गिरा देता है और एना को लेकर
लेकर वहाँ से एक जगह पर आकर छुप जाता है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो एक जगह पर पानी फेंक कर उसमें करंट लगाना चाहते थे ताकि वो किलर करंट लगने से मारा जाए, लेकिन किलर बहुत चालाक था और वो उनके इस ट्रैप को समझ जाता है। एरिक वहाँ पर पानी को हर तरफ फैला देता है और जैसे ही वो उसके अंदर करंट छोड़ता है तो वो किलर वहाँ पर आकर उस जख्मी आदमी को वहाँ पर फेंक देता है, जिससे करंट लगने से उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर एरिक एना को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो किलर मुसलसल उनका पीछा कर रहा होता है। एरिक किसी तरह एक जगह पर आकर एना को छुपा देता है और खुद जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तो वो किलर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर जब एरिक को होश आता है वो देखता है कि उस किलर ने उसे एक जगह पर बांधा हुआ है। एरिक उस किलर से एना की जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। वो किलर से कहता है कि चाहे मुझे जान से मार दो लेकिन एना को जाने दो, वो एक छोटी बच्ची है। वो किलर उसे कोई जवाब नहीं देता और एक हथौड़े की मदद से एरिक के दांत तोड़ देता है। अभी वो किलर उसे टॉर्चर कर ही रहा होता है कि बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। दरअसल एना की बहन ने हेल्प के लिए कॉल कर दी थी, जिसे सुनकर मदद के लिए वो पुलिस वाला वहां पर आया था। किलर को उसके आने का पता चल जाता है। जब वो पुलिस वाला खिड़की से अंदर देखता है तो उसे हर जगह ट्रैप लगे हुए नजर आते हैं। फिर वो पुलिस वाला देखता है कि वो किलर भी वहां पर आ गया है। पुलिस वाला उसे वहीं पर शूट करने ही वाला होता है कि उस किलर का डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर वो किलर उसे बेदर्दी के साथ मार देता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए एरिक अपने आप को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है, पर वो देखता है कि उस किलर ने उस घर को उड़ाने के लिए हर तरफ ट्रैप लगाए हुए थे। फिर वो किलर अपने डॉग को उस घर के अंदर ले आता है ताकि वो एरिक और एना को ढूंढ सके। एक जगह वो डॉग ठीक उन दोनों के सामने आ जाता है, लेकिन एरिक उस डॉग को बुरी तरह जला देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो किलर भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर से एरिक उसे एक तरफ गिराकर एना को वहां से लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वो किलर हाथ में गन उठाए उन्हें ढूंढ रहा होता है। एरिक एना को लेकर एक रूम में आ जाता है जहां पर वो एक मिरर को ठीक दरवाजे के सामने रख देता है ताकि किलर को चकमा देकर वो लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाए। फिर वैसा ही होता है। किलर जैसे ही कमरे में दाखिल होता है उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। दरअसल वो उन दोनों को शीशे में देख रहा होता है, जिसे वो समझ नहीं पाया और उन पर गोली चला देता है। एरिक को उस किलर के लगाए हुए एक ट्रैप को काटने का मौका मिल जाता है और वो किलर अपने ही लगाए हुए ट्रैप के नीचे आकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एरिक एना को लेकर बाहर भाग जाता है। वहां पर पुलिस भी उनकी मदद के लिए आ जाती है। एरिक उनकी गाड़ी के साथ टकराता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन पुलिस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है और वक्त पर उन्हें बचा लिया जाता है। फिर एरिक अपनी पॉकेट में से वो डायमंड निकालता है जिसे हासिल करने के लिए वो इस घर में दाखिल हुआ था। इतनी तकलीफ के बावजूद वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर वो नर्स से कहता है कि वो अपनी बीवी से बात करना चाहता है। फिर अचानक वो किलर वहां पर आ जाता है और एम्बुलेंस पर अटैक कर देता है। किलर फिर से एरिक को पकड़ लेता है और एरिक उससे भीख मांग रहा होता है कि एक दफा उसे उसकी बीवी से बात करनी है, लेकिन वो किलर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो किलर एक रेड बॉक्स के ऊपर बैठा होता है जिसके अंदर उसने एरिक को कैद किया हुआ था। एरिक अभी भी जिंदा था और उसकी चीखों की आवाज वो किलर सुन रहा होता है। अब इसे देखकर ये लगता है कि इस स्टोरी को कंटिन्यू रखा जाएगा और हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।